हेलो एवरीवन। आज हम लिपिड्स के क्लासिफिकेशन के बारे में बात करेंगे। लिपिड्स के पार्ट 1 वीडियो में हमने सिंपल लिपिड्स की स्ट्रक्चर बनाई थी। आज हम स्ट्रक्चर बनाएंगे कंपाउंड लिपिड्स की। कंपाउंड लिपिड्स को संयुक्त लिपिड्स भी कहते हैं या इन्हें कॉन्जुगेटेड लिपिड्स भी कहते हैं। कॉन्जुगेटेड लिपिड्स अर्थात संयुक्त लिपिड्स। हमने लिपिड्स के पार्ट 1 में इनका क्लासिफिकेशन पढ़ा था। कंपाउंड लिपिड्स या जो संयुक्त लिपिड्स हैं वो 4 प्रकार के होते हैं: फास्फोलिपिड्स, स्फिंगोलिपिड्स, ग्लाइकोलिपिड्स और सल्फोलिपिड्स। तो आज हम सबसे पहले स्ट्रक्चर बनाएंगे फास्फोलिपिड्स की। फास्फोलिपिड्स, जैसा कि इनके नाम से पता चल रहा है, लिपिड्स के साथ जब फास्फोरस जुड़ जाती है तो फास्फोलिपिड्स बनते हैं। फास्फोलिपिड्स के जो स्ट्रक्चर है उसमें ग्लिसरॉल, 2 फैटी एसिड्स, प्लस फास्फोरिक एसिड, और इसके साथ नाइट्रोजनस बेस। जुड़ जाता है और फास्फोलिपिड्स बनते हैं। जब हमने सिंपल लिपिड्स बनाए थे तो ग्लिसरॉल के साथ 3 फैटी एसिड्स जुड़ते हैं, लेकिन यहाँ पे 2 फैटी एसिड्स जुड़ते हैं और तीसरे स्थान पे फास्फोरिक अम्ल जुड़ेगा और फास्फोरिक अम्ल के साथ नाइट्रोजन युक्त क्षारक जुड़ता है। ये क्षारक, ये जो नाइट्रोजन जनस बेस है या नाइट्रोजन युक्त क्षारक है, ये चेंज होता जाएगा और फास्फोलिपिड्स के नाम भी चेंज होते जाएंगे। उदाहरण के लिए यदि हम फास्फोलिपिड्स की, ये जो फास्फोलिपिड है इसकी बेसिक स्ट्रक्चर बनाएं तो वो इस प्रकार होगी। ग्लिसरॉल हम पहले ही बना चुके हैं। ग्लिसरॉल में हमने जोड़ा था यहाँ पे R1 पहला फैटी एसिड, उसके बाद दूसरा फैटी एसिड R2, उसके बाद जहाँ पे तीसरा फैटी एसिड जुड़ेगा उसके स्थान पे क्या जुड़ जाएगा? फास्फोरिक एसिड, OH और OH। तो ये जो स्ट्रक्चर है वो क्या है? फास्फोटाइडिक एसिड कहलाएगा। फास्फोटाइडिक एसिड। फास्फोरिक एसिड को अगर हम खोल के लिखें तो फास्फोरिक एसिड का स्ट्रक्चर क्या है? इसके तीनों तरफ हाइड्रोक्सिल ग्रुप होता है। ये क्या है? फास्फोरिक एसिड। इसीलिए ये क्या कहलाते हैं? फास्फोलिपिड्स। अगर हम इस फास्फोरिक एसिड के साथ बेस जोड़ दें तो ये क्या बन जाएगा? ये फास्फोलिपिड्स की बेसिक स्ट्रक्चर बन जाएगी, फास्फोलिपिड्स की आधारीय संरचना या इसका फास्फोलिपिड्स का सामान्य सूत्र। इसको बनाना बहुत इजी है। सेम दोबारा हम ग्लिसरॉल के साथ 2 फैटी एसिड जोड़ेंगे, R1, R2, तीसरे के स्थान पे फास्फोरिक अम्ल जुड़ जाएगा और यहाँ पे क्योंकि OH है तो साथ में O रह जाएगा और एक कोई भी नाइट्रोजन युक्त क्षारक बेस, जिसको हम B से शो करेंगे, ये क्या है? नाइट्रोजिनस बेस। तो ये जो स्ट्रक्चर है, इन दोनों में क्या डिफरेंस है? दोनों स्ट्रक्चर्स में यहाँ पे बेस नहीं है, यहाँ पे एक बेस इसके साथ और जुड़ गया है।
तो ये संरचना है फास्फोटाइडिक एसिड की और ये संरचना है जर्नल फार्मूला ऑफ फास्फोलिपिड्स। जर्नल फार्मूला ऑफ फास्फोलिपिड्स। अर्थात ये फास्फोलिपिड्स का सामान्य सूत्र है। ये जो बी क्षारक है, जो नाइट्रोजन युक्त क्षारक है या नाइट्रोजनस बेस है, ये चेंज होता जाएगा। जैसे कोलीन जुड़ गया है तो वो लेसिथिन बन जाएगा, इथेनोलामीन जुड़ गया है तो वो सिफिलिन बन जाएगा, सीरीन यहाँ पे जुड़ गया है तो फास्फोटाइडाइल सीरीन हो जाएगा। तो ये बेस चेंज होता जाएगा और फास्फोलिपिड्स के नाम भी चेंज होते जाएंगे। तो अब हम सबसे पहले इसका जो फर्स्ट एग्जाम्पल है वो क्या है? लेसिथिन। लेसिथिन और इसको क्या कहते हैं? फास्फोटाइडाइल कोलीन। फास्फोटाइडाइल कोलीन। ये लेसिथिन बहुत इंपॉर्टेंट फास्फोलिपिड है। एग्जाम्स में लेसिथिन और सिफिलिन दोनों के स्ट्रक्चर जनरली पूछी जाती है। अब अगर हम लेसिथिन बनाएंगे तो सीधी सी बात है कि पहले ग्लिसरॉल बनाएंगे। अब आपको ये स्ट्रक्चर्स बनाना बहुत इजी हो जाएंगी क्योंकि एक बार आपको ग्लिसरॉल आप 2-3 बार बना चुके हैं। पहला फैटी एसिड जोड़ेंगे R1, कोई भी फैटी एसिड हो सकता है। दूसरा फैटी एसिड जोड़ेंगे R2। तीसरे के स्थान पे हम फास्फोरिक एसिड जोड़ेंगे और इसके साथ बेस जोड़ देंगे कोलीन CH2CH2N। नाइट्रोजन युक्त क्षारक है तो इसमें नाइट्रोजन है ऑब्वियसली, और इसमें यहाँ पे 3 मिथाइल ग्रुप जुड़े हुए हैं। तो ये स्ट्रक्चर किसकी है? कोलीन की। कोलीन बी कॉम्प्लेक्स विटामिन का एक भाग है, लेकिन ये इसमें नाइट्रोजन होती है तो ये नाइट्रोजनस बेस है और ये लेसिथिन का इम्पॉर्टेंट पार्ट है। तो ये आपको कोलीन की स्ट्रक्चर याद है तो आप बाकी स्ट्रक्चर आपको बनानी आती है, आप आसानी से लेसिथिन की स्ट्रक्चर बना सकते हैं। अब हम जो नेक्स्ट स्ट्रक्चर है, जो सेकंड एग्जांपल है इसका, सिफिलिन। सिफिलिन्स का दूसरा नाम है, ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट फास्फोलिपिड है। इसका जो दूसरा नाम है वो है फास्फोटाइडाइल इथेनोलामीन। फास्फोटाइडाइल इथेनोलामीन। सिर्फ बेस चेंज होगा, बाकी ये जो स्ट्रक्चर है, इतनी स्ट्रक्चर यहाँ तक फास्फोरिक एसिड तक इसमें सेम होगी। बेस चेंज कर देंगे तो वो सिफिलिन बन जाएगा। तो अब आप स्ट्रक्चर बनाना मुश्किल काम नहीं है। ऑब्वियसली सेम R1 ग्लिसरॉल के साथ हम 2 फैटी एसिड्स जोड़ रहे हैं R2। R3 के स्थान पे हम फास्फोरिक एसिड जोड़ देंगे और साथ में क्या जोड़ देंगे? इथेनोलामीन। तो ये स्ट्रक्चर किसकी है? इथेनोलामीन। तो सिर्फ बेस चेंज हुआ है। ये भी दिस वन, ये कोलिन भी बेस है और इथेनोलामीन भी बेस है। तो ये सिफिलिन की स्ट्रक्चर हो गई। अब इसी तरह से हम एक और एग्जांपल देखें तो हम क्या स्ट्रक्चर बनाएंगे? फास्फोटाइडाइल सीरीन। बेस के स्थान पे जो तीसरा बेस, इसमें क्या होगा? सीरीन।
सीरीन हम पीछे पढ़ चुके हैं अमीनो एसिड्स में और हमने इसके स्ट्रक्चर भी आप बना चुके हैं, याद कर चुके हैं। तो सीरीन को इसके साथ जोड़ना बहुत ईज़ी है। यहाँ पे हम क्या बनाएँगे, फास्फोटाइडाइल सीरीन। सीरीन सेम वही आपको स्ट्रक्चर बनाने ग्लिसरॉल के साथ हम जोड़ेंगे पहला फैटी एसिड, फिर हम जोड़ेंगे दूसरा फैटी एसिड R2, फिर हम जोड़ेंगे फास्फोरिक एसिड, और साथ में क्या जोड़ देंगे, सीरीन। आपको पता है ये एमिनो एसिड है, एक एमिनो ग्रुप, एक कार्बोक्सिलिक समूह, और यहाँ पे क्या आएगा, CH2OH। फास्फोरिक एसिड का OH, दिस वन, और सीरीन का OH आपस में जुड़ के लिंकेज बना लेंगे, एस्टर लिंकेज। तो ये जो ये पूरी स्ट्रक्चर है इतनी, ये किसकी है, सीरीन। तो कौन सा फास्फोलिपिड हो गया, फास्फोटाइडाइल सीरीन। इसके बाद हम एक और बहुत इंपॉर्टेंट जो फास्फोलिपिड है, प्लाज्मेलोजेंस। प्लाज्मेलोजेंस इसकी स्ट्रक्चर थोड़ी सी डिफरेंट है। जो प्लाज्मेलोजेंस की संरचना है वो भी लेसिथिन तथा सिफिलिन के समान होती है, लेकिन अल्फा पोजीशन पर, दिस वन इज अल्फा पोजीशन, लेकिन अल्फा पोजीशन पर उपस्थित वसी अम्ल के स्थान पर लंबी श्रृंखला वाली असंतृप्त अल्कोहल ईथर लिंकेज के द्वारा ग्रहण कर ली जाती है। तो यहाँ पे जहाँ पे पहले वसी अम्ल होता था, ये वसी अम्ल है, इसके स्थान पे क्या होगा, लंबी श्रृंखला वाली असंतृप्त अल्कोहल जुड़ेगी। फैटी एसिड के स्थान पे अनसैचुरेटेड एलिफैटिक अल्कोहल जुड़ेगी और ईथर लिंकेज बनेगी। ये सिर्फ फर्स्ट पोजीशन पे ही चेंज है। तो बस हाँ इतना सा ही ध्यान रखना है, बाकी इसकी स्ट्रक्चर किसके समान है, सिफिलिन के समान। तो सिर्फ फर्स्ट पोजीशन पे या अल्फा पोजीशन कहलाते हैं, उस पर ध्यान रखना है। जैसे हम ग्लिसरॉल के साथ अब वसी अम्ल ना जोड़ के क्या जोड़ेंगे, लंबी श्रृंखला वाली अल्कोहल। ये लॉन्ग चेन, हम मान लेते हैं ये लॉन्ग चेन अल्कोहल है, और ये क्या है, CH डबल बॉन्ड CH, दिस वन कॉल्ड ईथर लिंकेज। इसे क्या कहेंगे, ईथर लिंकेज। बाकी सेम स्ट्रक्चर सिफिलिन की है, तो आप सिफिलिन पीछे बना चुके हैं, इसलिए आपको कोई भी वापस 2 नंबर पे R2 आ जाएगा, और 3rd नंबर पे ग्लिसरॉल के वही फास्फोरिक एसिड जोड़ देंगे, और इथेनोलामीन जोड़ देंगे। ये क्या हो गया, इथेनोलामीन। तो ये जितनी भी हमने स्ट्रक्चर्स बनाई हैं वो फास्फोलिपिड्स की हैं। कल हम बनाएंगे स्फिंगोलिपिड्स के स्ट्रक्चर्स। अगर हम क्विक रिव्यू करें फास्फोलिपिड्स का, या आज हमने कंपाउंड लिपिड्स स्टार्ट किए हैं। कंपाउंड लिपिड्स की जो पहली श्रेणी है, फर्स्ट, दिस वन इज फर्स्ट कैटेगरी फास्फोलिपिड्स। तो फास्फोलिपिड्स की संरचना देखें तो फास्फोलिपिड्स में क्या है, ग्लिसरॉल, 2 फैटी एसिड्स, फास्फोरिक एसिड और नाइट्रोजनस बेस आपस में जुड़ेगा। ये सिंपल स्ट्रक्चर ऑफ फास्फोडाइडिक एसिड की, ग्लिसरॉल है, 2 वसी अम्ल हैं और साथ में फास्फोरिक एसिड जोड़ रहा है। ये संरचना किसकी है, फास्फोरिक एसिड की। ये ग्लिसरॉल के साथ जब फास्फोरिक एसिड जुड़ता है तो उसको क्या बोलते हैं, फास्फोटाइडिक एसिड। अलग से भी एग्जाम में फास्फोटाइडिक एसिड की संरचना आपको आ सकती है। अब अगर हम ये स्ट्रक्चर देखें, ग्लिसरॉल के साथ 2 वसी अम्ल, फास्फोरिक अम्ल और एक नाइट्रोजनस बेस जुड़ रहा है, तो ये क्या कहलाएगा, जनरल फार्मूला फॉर फास्फोलिपिड्स या फास्फोलिपिड्स का सामान्य सूत्र। ये बेस जो बी के ऊपर हमने राउंड लगा रखा है, ये जो नाइट्रोजनस बेस है
ये चेंज होता जाएगा और फास्फोलिपिड्स के नाम चेंज होते जाएंगे। फॉर एग्जांपल लेसिथिन। लेसिथिन को बनाना बहुत आसान है सिर्फ हमें बेस का ध्यान रखना है। ग्लिसरॉल, 2 फैटी एसिड, साथ में फास्फोरिक एसिड और बेस जोड़ दिया कोलिन, तो ये क्या बन गया? लेसिथिन ही है, इसका दूसरा नाम है फास्फोटाइडाइल कोलिन। इसी तरह से सिफिलिन, सिर्फ बेस चेंज हुआ है। ग्लिसरॉल, 2 वसीय अम्ल, फास्फोरिक अम्ल और साथ में क्या जोड़ा है? इथेनोलामीन। तो ये सिफिलिन बन गया, इसको फास्फोटाइडाइल इथेनोलामीन भी कहते हैं। उसके बाद है फास्फोटाइडाइल सीरीन, ग्लिसरॉल, 2 फैटी एसिड्स, फास्फोरिक एसिड और साथ में सीरीन, एक अमीनो एसिड है जो इसके साथ जुड़ जाएगा, तो क्या बन जाएगा? फास्फोटाइडाइल सीरीन। इसके बाद है प्लाज्मेलोजेंस। इसमें इतना ही फ़र्क है, ये जो कार्बन है वो इनको, जैसे ये फर्स्ट कार्बन को क्या बोलते हैं? अल्फा कार्बन। इतना ही ध्यान रखना है कि अल्फा कार्बन में फैटी एसिड के स्थान पे लंबी श्रृंखला वाली असंतृप्त अल्कोहल जुड़ती है और ईथर लिंकेज बनाती है। तो ये CH डबल बॉन्ड CH क्या है? ईथर लिंकेज। बाकी सेकंड R2 वसी अम्ल जुड़ गया ग्लिसरॉल में, सेम वही फास्फोरिक एसिड जुड़ गया और इथेनोलामीन जुड़ गया, तो ये किसकी संरचना बन जाएगी? प्लाज्मेलोजेंस की। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। कल हम नेक्स्ट जो पार्ट 3 है उसमें हम स्फिंगोलिपिड्स, ग्लाइकोलिपिड्स, सल्फोलिपिड्स और डिराइव्ड लिपिड्स के बारे में बात करेंगे। आशा करती हूँ कि ये स्ट्रक्चर्स आपको बहुत आसानी से समझ में आ गई होंगी। थैंक यू।